और हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरह से एक संवाद होना चाहिए था, सामूहिक निर्णय होने चाहिए थे, चुनाव के लिए रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए थी, वो हमें बनती दिख नहीं रही थी। वहाँ भी हमें दबाने की कुछ कोशिश थी। अब सारी चीज़ मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जाहिर नहीं होती, समझने की होती हैं। हमारे फिलहाल पार्टी के लोग सब जानते हैं क्या कारण रहे, और कुछ ये है कि मैं भविष्य की तरफ देख रहा हूँ। अपने दल के लिए, देश के लिए क्या चीज़ें हैं, किस किस फैसले में ज़्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और आज जो देश में हालात हैं, एनडीए की जिस तरह से एक बहुमत की सरकारें चल रही हैं, 2 टर्म पूरे किए हैं, अब तीसरी बार मैंडेट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, हमने ये समझा कि चौधरी साहब की जो एक विचारधारा थी, जो एक हमारी पुरानी विरासत है, पार्टी जिन चीज़ों को लेके, मुद्दों को लेके चलती है, बेहतर होगा कि हम एनडीए में आए। आपकी किन कारणों से अखिलेश यादव से नहीं बनी, मसले क्या थे? देखिए, सीटों को लेकर तनाव तो होता ही है, हर गठबंधन में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आपका अप्रोच क्या है, समाधान निकालने की कोशिशें क्या है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सबसे सर्वोच्च पद पे जो लोग बैठे हैं उनके आपस में कोई दूरी ना बने। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी दूरियां बनी। अब मैं दोष उनको नहीं दूंगा, जो ताली दोनों हाथ से बजती है। अब पीछे मुड़ के भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, हम जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी के साथ रहते हैं, पूरी ताकत लगा के लड़ा जाता है चुनाव। जब विपक्ष में हम थे, हम प्रखर आवाज़ थे, सड़क पे हम थे, लाठियाँ खाई, आंदोलन किए, चुनाव मजबूती से लड़ा। आज हम जिस ओर हैं, जीत की तरफ हैं, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यकर्ता हमारे फैसले को निभाएंगे और एनडीए को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। मामला केवल ये था कि वो अपनी मर्जी से कैंडिडेट्स दिए जा रहे थे, या कार्यप्रणाली में पारदर्शिता? दोनों बातें। मैं अपने दल के लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने समाजवादी ज्वाइन नहीं करी है, वो अपने दल के लिए जिम्मेदार है। जहाँ मुझे उनके फैसले ठीक लगे कि उन्होंने कहा कि आप उम्मीदवार ले लीजिए और उनको लड़ा लीजिए, अच्छे चेहरे हैं, अच्छे लोग हैं, हमने उनको लेकर लड़ाया। आज भी वो लोग हमारे दल में हैं। उनमें से कुछ लोगों को हमने आगे और बड़ी जिम्मेदारियां दिलाई हैं। लेकिन जहाँ हमें लगा कि ठीक नहीं, मैंने पहले दिन से जिनके लिए विरोध दर्ज किया कि नहीं, हम इनको नहीं ले पाएंगे। आपने एक बार कहा, दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार अगर आप कहोगे तो वो हनन में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इसलिए मुझे स्टैंड अप करना पड़ा। सेकंड, मैंने महसूस किया कि वो जीतना ही नहीं चाहते। विपक्ष के कई पार्टियों पे बात लागू है। वो विपक्ष नाम का है, वो दिखाने को है, सबकी वास्तव में लड़ाई कुछ और उस तरह की साजिश जब मुझे उसकी बू आने लगी, इंडिया की बैठकों में मैं बैठा, मुझे लगा कि कोई तालमेल नहीं है, कोई रणनीति नहीं, कोई इच्छा शक्ति ही नहीं लड़ने की, कोई आगे देश के लिए हमें क्या लेके, किन मुद्दों को लेके चलना है, जनता तक उनको कैसे पहुंचाना है, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे, कोई रूपरेखा बनाने को तैयार नहीं। इन हालातों को देखते हुए मैं दोबारा अंधकार में और एक गड्ढे में अपने कार्यकर्ताओं को नहीं धकेल सकता था। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे, हम अपने मुद्दों पर काम करेंगे, समाधान निकलेंगे, हल निकलेंगे, विकास होगा। इंडिया की बैठक में आपने ये सारी बातें नहीं रखी कि नकारात्मक तरीके नहीं चलेंगे? मैंने भी रखी, औरों ने भी रखी। कई इश्यूज पे मुझे लगा कि फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। दिल्ली की बैठक में मैंने साफ 2 टूक कहा कि आप बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हो। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको चुनाव लड़ना है, या तो आप कह दीजिए कि हम जो है बहिष्कार करेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानते। एक तरीके से आप जनता के फैसले को भी नकार रहे हैं, देश के लोकतंत्र को आप खुद कमजोर कर रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, ये कह के कि हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और दूसरी तरह आप उसमें आप लाइन में खड़े हैं कि हमें भी वोट दे दो, ईवीएम में आज हमारे निशान पे बटन दबा दो, लेकिन ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। तो कोई एक कंफ्यूजन सा लगा। इन बातों में कोई तारतम्य नहीं है। इसमें कांग्रेस की भूमिका को आपने किस तरीके से तोला? सबसे बड़ी भूमिका उनकी है इसमें कि कुछ लेफ्ट की पार्टियां कहती थी, कुछ नेता कहते थे, और कांग्रेस उस पर लपक के उसको अपना एजेंडा बना रही है।
क्या कांग्रेस देश की नई लेफ्ट पार्टी हो गई? लेफ्ट का अपना एक आध्यात्मिक एक सोच विजन है। कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही हमेशा। वो धीमे धीमे एक शिफ्ट आया है। ये बहुत बड़े पद पे विराजमान कई कांग्रेसियों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में उनकी रणनीति हो, पॉलिसी हो, और आर्थिक क्षेत्र में तो जो भी सरकार आती है वो तो कैपिटलिस्ट हो जाती है, इसलिए मैं वो दोष उनको नहीं लगाऊंगा। लेकिन ओवरऑल एक इश्यूज पे ऐसा लगता है कि सबसे ऊंचे पद पे जो लोग बैठे हैं उनमें और उनके कार्यकर्ताओं के भावनाओं में कोई मेल नहीं है। इसमें राहुल गांधी की भूमिका कैसी रही? आपका क्या मूल्यांकन रहा? क्योंकि चेहरा तो उन्हीं को बनाते हैं बार बार। मैं दिल्ली की बैठक में मैंने कहा कि ईवीएम को इशू मत बनाइए। उसके बाद और भी कुछ नेताओं ने समर्थन किया। उसके बाद जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उसकी भाषा बदली गई। आखिर में राहुल जी बोले और उन्होंने वही बात कह दी जिसका विरोध कर रहे थे। आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? और क्या कांग्रेस वाकई वो ताकत है जो एक ऑल्टरनेटिव दे सकती है, जो होना चाहिए लोकतंत्र में? नहीं, दे सकती है। किसी चीज़ को आप हमेशा हमेशा के लिए नहीं नकार सकते। राजनीति बदलती है, मुद्दे बदलते हैं। 5 साल के लिए जनता मैंडेट देती है, 5 साल बाद दोबारा नए सिरे से सोचने का मौका सबको मिलता है। अगर कांग्रेस मेहनत करेगी, संघर्ष करेगी, अभी भी उनके पास संगठन पूरे देश में है। बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो उनका पुराना फैमिली का सबका जुड़ाव कांग्रेस से, वो दाएं बाएं अभी भी देखने को तैयार नहीं है। अभी भी वोट का मौका आएगा, वो कहेंगे नहीं कांग्रेस। ऐसे भी मतदाता देश में हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी 24 का चुनाव बिल्कुल है, समय घोषित हो गया है, चुनाव की प्रक्रिया में सब लोग शामिल हैं। हमारे तो प्रत्याशी घोषित हो गए। कल हम चुनाव प्रचार की पहली बड़ी मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री जी मेरठ आए, उसमें संबोधन करके हम लौट रहे हैं। अभी तक कांग्रेस का कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है इंडिया बन ही नहीं पाया? नाम पे रहा, पेपर पे रहा, ना ममता आई, ना बीआरएस, ना नवीन बाबू, ना जगन मोहन रेड्डी, पेपर पे रह गया। कई छोटी पार्टियां भी जिनको उनको शामिल करना चाहिए था। अब दलित एक बड़ा वोट बैंक है, जो अनुसूचित जात के जो लोग हैं उनके बीच का जो संगठन है, जो उनके नेता हैं, कहीं भी उनको शामिल करने का प्रयास नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। यहाँ आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस को एक सूत्रीय कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, जो सामाजिक न्याय की आवाज़ समय समय पे लोग नेता उठाते रहे हैं, जो पार्टी संगठन है, वो आपके साथ ही नहीं है। आपको लगता है कि जो उनके अपने उनसे जुड़े लोग पहले होते थे, शायद वो उन्हीं से अलग थलग पड़ जाती है? जैसे कि अभी जो भारत रत्न वाला हुआ, तो उसमें चाहे नरसिम्हा राव हो, चौधरी साहब हो, कोई प्रोएक्टिवली